नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैट्रिक बनाएंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 17 सितंबर 2024 ऐतिहासिक दिन बन चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आतिशी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनी और आप पार्टी ने साफ साफ कहा कि आतिशी चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि चुनाव जीतने के बाद ही अब वो फिर से दिल्ली का चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्हें 177 दिन के बाद जेल से बाहर आने का मौका मिला। इसलिए मौका मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया। और बेल सशर्त कि आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में किसी तरह का किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री के रूप में दस्तखत नहीं कर सकता, तो फिर वाजिब है कि वो मुख्यमंत्री रहेगा क्यों? और केजरीवाल बड़े ही समझदार हैं, इशारा समझ गए और उन्होंने 179वें दिन पर घोषणा की कि इस्तीफा देंगे और 181वें दिन पर इस्तीफा दे दिया। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेता आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया, यानी आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। और सबने यही कहा आप पार्टी के कि आतिशी भरत के रूप में है, जब तक हम चुनाव जीत के नहीं आते हैं तब तक वो पद पर रहेंगी, यानी डमी रहें, और जीतने के बाद फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव हैट्रिक बनाएंगे, यानी लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे? और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपसे चुनावी आंकड़ों का सहारा ले रहे हैं और आपको बताएंगे कि चुनावी आंकड़े दिल्ली के क्या कहते हैं। और वो हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या होता है और लोकसभा चुनाव में क्या होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में खास रूप से फर्क दिखाई देता है। पार्टी के परफॉर्मेंस में फर्क होता है, वोटों के प्रतिशत में फर्क होता है, विधानसभा चुनाव के परिणाम में फर्क होता है, लोकसभा चुनाव के परिणाम में फर्क होता है। आइए हम आपसे बताते हैं कि दिल्ली के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से हम शुरू करेंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। बीजेपी 7 सीट लगातार तीसरी बार यानी हैट्रिक बनाते हुए जीत गई। और आप पार्टी और कांग्रेस ने समझौता करने के बाद भी, यानी आपने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने 3, लेकिन ना ही आपका खाता खुला और ना ही कांग्रेस का। उससे पहले यदि हम देखें 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को,
उसमें भी बीजेपी को 7 सीटें मिली, लेकिन आपका और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। 2014 में भी 7 के 7 सीट बीजेपी के खाते में गया, कांग्रेस और आपका खाता नहीं खुला। यह 3 लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 का परिणाम। अब देखिए विधानसभा 2020 विधानसभा चुनाव यानी पिछला चुनाव, आपको मिला 62 सीट 70 में से, बीजेपी को मिला 8 और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2015 एक चुनाव पहले चलते हैं, जिसमें आपको मिला 67 सीट 70 में से और बीजेपी को मिला 3 सीट, फिर से कांग्रेस का खाता नहीं खुला। उससे पहले देखें 2013 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, यानी 70 में 31 सीट, और आपको मिला था दूसरे नंबर की पार्टी थी 28 सीट, और कांग्रेस को मिला था 8 और अन्य के खाते में गया था 3। और 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया, लेकिन वो सरकार चली नहीं। अरविंद केजरीवाल 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद 2015 में अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री बनते हैं, और 2015 से लेकर अब तक वो मुख्यमंत्री थे, अब तक मीन्स 17 सितंबर तक। और 2020 का भी मैं आपको बता चुका। अब देखिए 3 विधानसभा चुनाव, जिसमें 2 चुनाव में आपको स्पष्ट भारी बहुमत मिला विधानसभा चुनाव में। एक विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला 2013 में, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, दूसरे नंबर की पार्टी आप थी। और यदि लोकसभा का दूसरी तरफ देखें 2014 से लेके अब तक 3 लोकसभा चुनाव हुए, तीनों में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार 7 के 7 सीट जीतकर हैट्रिक बनाया। अब ये पैटर्न क्या कहता है? देखिए यहीं से आपको उत्तर दिखने लगेगा कि अगले विधानसभा चुनाव में कैसी संभावना बनती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक चीज, वोटों का शेयर, दिल्ली की जनता बहुत सयानी है, दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार है। लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग दिल खोल के नरेंद्र मोदी को समर्थन करते हैं, दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। वही जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोग दिल खोलकर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को रिजेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं कांग्रेस को, जो अब आपकी जरूरत नहीं है, जाइए। अब पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया है कि कांग्रेस की अहमियत दिल्ली के राजनीति से और चुनाव से समाप्त हो चुका है। कुल मिला के आप और बीजेपी ही मुख्य प्लेयर है दिल्ली की राजनीति में। और यदि हम आपको 6 के 6 चुनाव का वोट प्रतिशत एक जगह इकट्ठा करके बताएं तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीजेपी का। 2024 में बीजेपी को वोट मिलता है 54.7%, यानी 55%। जितना वोट हुआ दिल्ली में लोकसभा चुनाव में, उसमें 55% लोगों ने बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को चुना और 7 सीट दे दिया झोली में। अब देखिए उसके बाद जब 2000 पीछे हम जा रहे हैं, 2020 का विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी को 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिलती है और वोट मिलता है 38.7 यानी 39%। देखिए
2020 में विधानसभा चुनाव हुआ और 4 साल के बाद जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो फिर से बीजेपी 50% का आंकड़ा पार कर जाती है। और वही जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 39% मिलता है। यानी अब देखिए कितना का अंतर हो गया। अब आप सोचिए करीब 16% से भी ज़्यादा। यानी विधानसभा चुनाव में जितना वोट था 4 बरस के बाद तीसरी बार बीजेपी को 16% से ज़्यादा वोट मिलता है। और पीछे हम जाते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव। फिर देखिए लोकसभा चुनाव है 2019 में बीजेपी को मिलता 56.9 यानी 57%। यानी 57% लोग बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को झोली में डालते हैं वोट और सीट देते हैं सातों के साथ। 2019। अब आप पीछे जाइए 2015 का विधानसभा चुनाव। उसमें देखिए क्या होता है। बीजेपी को फिर से मिलता है सिर्फ 3 सीटें 70 में और वोट मिलता है 32.3%। और यदि आप एक साल पीछे जाएं फिर से 2014 में लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को मिलता है 7 का 7 और वोट मिलता है 46.6% यानी 47%। दिल्ली कहती है नरेंद्र मोदी। सब भूल जाते हैं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को। और 2013 में तो मैंने बताया आपको विधानसभा चुनाव में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी थी और वोट मिला था उनको 33.3%। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 6 चुनाव का जो आंकड़ा मैंने दिया वोटों का, बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी 32% से नीचे नहीं जाती है। यानी बीजेपी का मिनिमम जो बॉर्डर लाइन है या कट ऑफ लाइन है वो 32% से ऊपर है दिल्ली में। यानी चाहे चुनाव जो भी हो, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57% मिलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जहां पर केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत मिलता है वहां पे बीजेपी को 39% मिलता है, 33% मिलता है, 32% मिलता है। खास बात है। अब आप आइए आप पे, आपका देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में, बल्कि मैं आपको नीचे से बताता हूं। देखिए 2013 के विधानसभा चुनाव में आपको मिलता है 28 सीट 70 में से और वोट मिलता है 29.7 यानी 30%। और जब 14 में लोकसभा चुनाव होता है तो उसका वोट बढ़ता तो है, यानी 30 से बढ़ के 33.3 होता है 2014 लोकसभा चुनाव में, लेकिन सीट मिलता है 0, कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद देखिए आप 14 के बाद 2015 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक इतिहास बनाता है अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी। 70 में से 2015 विधानसभा चुनाव में आपको मिलता है 67 सीट 67 और वोट कितना मिलता है 54.5% यानी 55%। और उसके बाद जब 2019 का लोकसभा होता है तो देखिए फिर क्या होता है, कत्लेआम। कहाँ 55% और वो 2019 में घट के हो जाता है आपका 18.2% और सीट 0। 15 से 19 में देखिए। अब फिर 19 के बाद देखिए आप ठीक 1 साल के बाद 2020 में जब विधानसभा चुनाव होता है जैसे अभी होगा, तो फिर से अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को मिलता है 62 सीटें 70 में से, अब वोट मिलता है 53.8 यानी 54%। अब देखिए 2020 में तो ये हुआ। अब 2024 लोकसभा चुनाव होता है तो आपको मिलता है सिर्फ 24.3% और खाता भी नहीं खुलता लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। तो कहने का मतलब है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी को दिल्ली की जनता 50% के ज़्यादा वोट देती है दोनों बार। और वही जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसको मिट्टी पालित करके, अब ये सोचिए कि 2014 में तो उन्हें मिला था 33%, लेकिन 2019 में अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 18% मिलता है, 2024 में सिर्फ 24% मिलता है। यानी देश चलाएगा मोदी और दिल्ली चलाएगा
अरविंद केजरीवाल। ये पैटर्न यही बताता है। कांग्रेस का भी देख लेना चाहिए हमें, जो भी है। देखिए 2013 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित स्वयं चुनाव लड़ रही थी और उनको अरविंद केजरीवाल ने बुरी तरह हरा दिया था। लगातार सोचिए 1998 से वो मुख्यमंत्री थी, 2013 तक 15 साल, लेकिन उनको खुद अपनी सीट बचाना असंभव हो गया और हार गए। कांग्रेस को मिला था 8 सीट, वोट मिला था 24.7 यानी 25%। और वही जब 2013 विधानसभा के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस का वोट हो जाता है 15.2 और सीटें मिलती है 0 2014 में। फिर 2015 विधानसभा चुनाव होता है, कांग्रेस का और खस्ता हाल, खाता भी नहीं खुला विधानसभा चुनाव में और वोट मिला 10% से कम यानी 9.7। और 2015 के बाद जब लोकसभा चुनाव होता है 2019 में, फिर से कांग्रेस का खाता नहीं खुलता विधानसभा की तरह ही, अब वोट मिलता है उनको 22.6 यानी 23%। अब उसके बाद देखिए 19 के बाद 20 में जब विधानसभा होता है वो तो समझिए कांग्रेस का अस्तित्व ही लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। खाता भी नहीं खुला विधानसभा चुनाव में, अब वोट जो मिला उनको 5% से नीचे यानी 4.3। अब उसके बाद देखिए 2020 के बाद क्या हुआ, 2024 लोकसभा चुनाव में आप पार्टी के साथ समझौता करती है कांग्रेस, 3 सीटों पे ही चुनाव लड़ती है। उसके बाद भी दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता है और वोट मिलता है 19%। तो ये हाल है। अब सोचिए आप कांग्रेस का दिल्ली में। अब कंक्लूजन क्या है, जो मेरा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में हैट्रिक बनाएंगे? देखिए आंकड़े जो कह रहा है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देती है और इतना झोली भर के वोट देती है कि दूसरे का सुपड़ा साफ। विधानसभा का चुनाव होता है तो स्थिति उलट जाती है। झोली भर के 2 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा कहता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को वोट देती है और सीट देती है। बीजेपी को वोट देती है लेकिन सीट उतना नहीं देती कि वो अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर सके। अब कांग्रेस का तो हम क्या कहें, कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, देश में भी और दिल्ली में भी। तो वन लाइनर ये होगा कि यदि हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें, जैसा मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की, आंकड़ों को बताया, उससे यही लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत का हैट्रिक बना सकते हैं। आंकड़ा यही कहता है, लेकिन ये हमारे आंकड़े कहते हैं जिस पर हमारा अनुमान है। परिणाम क्या होगा उसके लिए हम सबको इंतज़ार करना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव का और उसके बाद उसके परिणाम का, और तब हम बता पाएंगे कि हिस्टोरिकल डेटा सही निकला या गलत निकला, यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते या हारे। तब तक हम सबको इंतज़ार करना होगा। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात ज़रूर लिखिए। और एक बात खास निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपसे अपनी बात साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।